सिस्टम की अगर हम बात करें तो मॉडर्न सिस्टम जो इरिगेशन के आए थे वो एक तो पानी बचाते थे, दूसरा मेहनत बचाते थे, तीसरा इसमें ना डिफ़िकल्टीज़ बहुत कम होती थी। तो मॉडर्न सिस्टम में अगर हम फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो वो होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या किया जाता था, पाइप या पाइपलाइंस के थ्रू पूरा एक नेटवर्क सेट कर दिया जाता था। ठीक है, उसमें आपके ना अलग अलग जगह पे रोटेटिंग नोजल्स लगे होते थे और जैसे आप उनको खोलते थे पानी जो होता था, जैसे आपका शावर होता है ना वैसे ही उसी तरीके से पानी जो होता था स्प्रे होने लगता था पूरे इलाके में। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या थे? इसके फ़ायदे ये थे कि जहाँ जहाँ पर आपने पाइप लगाया था वहाँ से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, खेत के हर कोने में हर हिस्से में प्रॉपर पानी पहुँच रहा था सही अमाउंट में। ठीक है, इससे क्या होता था, पानी जो था वो बच जाता था। ऐसे हम बाल्टी के बाल्टी पानी डाल रहे थे तो बाल्टी से बाल्टी पानी डालने में पानी ज़्यादा बर्बाद हो रहा था, पौधों के पास कम पहुंच रहा था। इसमें क्या है, पानी कम बर्बाद हो रहा है, पौधों के पास ज़्यादा पहुंच रहा है। ठीक है, और जहाँ पर हमारी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है या फिर जो आपकी रेतीली मिट्टी होती है उस ऐसी जगहों के लिए ये सिस्टम सबसे ज़्यादा अच्छा था। अब इसके डिसएडवांटेज ये थे कि ये महंगा है, अच्छे खासे पैसे चाहिए इसको सेटअप करने के लिए। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर कोई फ्यूल चाहिए जिससे कि इस सिस्टम को चलाया जा सके। तीसरा, इस सिस्टम को टाइम टू टाइम क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, समय समय पर आपको इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, रख रखाव करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम पाइप्स का पूरा आपका नेटवर्क बनाया जाता था, छोटे छोटे आउटलेट्स बनाए जाते थे जिनमें से पानी सिर्फ ड्रॉप ड्रॉप करके क्या आता आपका पौधों तक पहुँचता था, पौधों की जड़ों तक पहुँचता था बेसिकली। इस मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये 70% तक पानी की वेस्टेज को रोकता था और पानी को बचाता था। ठीक है, इससे क्या होता था, सॉइल इरोजन भी नहीं होता था, सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल की फार्मिंग के लिए ये सिस्टम बेस्ट होता था। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अगेन इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर टू इंस्टॉल। ठीक है, और पाइप अगर कुछ फंस जाए पाइप के अंदर तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपको उसका पूरा का पूरा दोबारा से रख रखाव करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें केयरफुल मॉनिटरिंग, मतलब देखना पड़ता था बार बार कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब जगह तक पानी पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे चैनल्स बना दिए जाते हैं, जो आपकी क्रॉप की लाइन होती है, क्रॉप की जो रोज़ होती है उनके बीच में छोटे छोटे चैनल्स बना दिए जाते हैं और उन चैनल्स के थ्रू वाटर को क्या करवाया जाता है, पास करवाया जाता है। ठीक है, अब इसका फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ये लेस कॉस्टली है। ठीक है, इसमें कम पैसे लगते हैं और जो आपकी गन्ने या कपास जैसी जो फसलें हुई उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम था। बट इसके नुकसान की अगर हम बात करें तो उसका नुकसान ये था कि भाई बहुत सारा पानी इवेपोरेशन की वजह से मतलब लॉस हो जाता था। ठीक है, दूसरा, सॉइल इरोजन के चांसेस इसमें बढ़ जाते थे। नेक्स्ट आता है आपका सब सरफेस इरीगेशन। सब सरफेस इरीगेशन के अंदर क्या होता था कि पानी को सीधे ये प्लांट की रूट्स तक पहुंचाया जाता है अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू। मतलब ऊपर पानी का काम ही नहीं, मिट्टी पर हम ऊपर पानी नहीं दे रहे, हम मिट्टी के अंदर हमने अंडरग्राउंड पाइप्स बना रखे हैं जो कि सीधे कहाँ पानी पहुंचा रहे हैं, पेड़ों की जड़ों तक पानी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये था कि इससे इवेपोरेशन जो था ना वो आपका कम हो गया था। ठीक है, तो पानी जो है वो कम खर्च हो रहा था। बट अगेन इसका डिसएडवांटेज, ये पहला तो ये भाई महंगा बहुत है। ठीक है, दूसरा, इसको इंस्टॉल करना बहुत झंझट का काम है। तीसरा, अगर ये गलती से भी इसमें कहीं से लीकेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सब सारी चीज़ें कहाँ है, मिट्टी के नीचे हैं। ठीक है, तो पूरा ऊपर खेत जहाँ पर फसल खड़ी हुई है, ऐसे में मिट्टी के नीचे की सिंचाई, मिट्टी के नीचे कोई चीज़ रिपेयर करनी है तो कैसे करोगे, ऊपर की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ मेथड थे, मॉडर्न इरिगेशन के मेथड थे। ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा और इन अलग अलग सिस्टम के थ्रू बेसिकली हम क्या कर रहे थे, पानी को खेतों तक पहुंचा रहे थे, वो भी बिना मेहनत की।